नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची सी लगने वाली कहानी बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़ेदार कहानी में जुड़ जाइए। तो चलो कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ कॉलेज के पहले साल में हुई। पूरी कहानी ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ी सस्पेंस भरी है। कभी लगेगा कुछ गलत होने वाला है, कभी लगेगा बस कैर है। मेरा नाम नेहा है। मैं उस वक्त 18 साल की थी। कॉलेज में एडमिशन लिया था। हमारा कॉलेज छोटे शहर में था जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। मेरी फिगर ऐसी थी कि लड़के क्लास में घूरते रहते, लेकिन मैं शांत टाइप की लड़की हूँ। पढ़ाई पर फोकस, घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन। कॉलेज में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। हमारे प्रोफेसर, जिन्हें हम सब सर कहते थे, उनका नाम विक्रम सर था। उम्र करीब 38-40 की, लेकिन फिट बॉडी, स्मार्ट लुक और मुस्कान ऐसी कि लड़कियां क्लास में शर्मा जाती। मैं भी कभी सोचती सर इतने अच्छे क्यों लगते हैं, लेकिन बस सोचती, कुछ नहीं। एक दिन लैब में मैं एक्सपेरिमेंट में स्ट्रगल कर रही थी। सर ने देखा और क्लास के बाद मुझे रोक लिया। नेहा, तुम्हारी नोटबुक देखी? अच्छा कर रही हो, लेकिन प्रैक्टिकल में स्पीड चाहिए। उनकी आंखें मेरी तरफ ऐसी थीं जैसे कुछ और कहना चाहते हों। मैंने कहा, सर घर पर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सर ने सोचा और बोले, चलो मैं एक्स्ट्रा हेल्प दूंगा, शाम को मेरे घर आ जाओ, मैं सिखाता हूँ। मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए हाँ कह दी। घर बताई। मम्मी ने कहा, जा बेटी, सर अच्छे हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। सर का घर कॉलेज से पास था, छोटा सा, साफ सुथरा। पत्नी नहीं थी, सुना था तलाक हो गया था, डिटेल नहीं पता। पहली शाम मैं यूनिफॉर्म में ही गई, दुपट्टा डाला। सर ने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराए, आओ नेहा। चाय बनाई, बातें की, फैमिली, हॉबीज़। सर ने पूछा, बॉयफ्रेंड है? मैं शर्मा गई, नहीं सर, पढ़ाई पहले। सर हंसे, स्मार्ट गर्ल, लेकिन लाइफ एंजॉय भी करो। बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन शायद नॉर्मल। फिर पढ़ाई शुरू। सर मेरे पास बैठे, हाथ किताब पर, कभी मेरे हाथ से छू जाता, शायद गलती से। सांसें थोड़ी तेज लगी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। 2 घंटे पढ़ाई की, मदद मिली तो अगली शाम फिर गई। कॉलेज में सर मुझे स्पेशल स्माइल देते। लड़कियां नोटिस करने लगी, नेहा, सर तुम्हें स्पेशल ट्यूशन दे रहे हैं क्या? धीरे धीरे ट्यूशन रोज का हो गया। पढ़ाई के बीच सर अपनी लाइफ बताते, अकेलापन, कैसे कभी कभी कोई साथ हो तो अच्छा लगता है। मैं कहती, सर आप इतने हैंडसम हो, कोई मिल जाएगी। सर हंसते, तुम जैसी। मैं चुप हो जाती, मन में कुछ चलता। एक दिन सर ने मेरे हाथ पर हाथ रखा, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। स्पर्श लंबा रहा, मैंने हाथ हटाया। सर पढ़ाई करो ना। सर ने सॉरी कहा, लेकिन आंखों में कुछ और था। फिर एक शाम सर ने स्टोरी सुनाई, कॉलेज टाइम की। एक लड़की से मिले थे, बहुत ब्यूटीफुल, जैसे तुम। बात अधूरी छोड़ दी। कमरा गर्म लगा, जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन सर ने किताब खोली, चलो पढ़ाई। मैं राहत महसूस की, लेकिन सस्पेंस बढ़ गया। सर अब क्लोजर आते, बाल छूते, कितने सिल्की, या कमर देखकर कहते, तुम फिट हो। मैं हंस के टाल देती। सहेली ने कहा, सर तुम्हें लाइन मार रहे हैं? मैंने ना कहा, लेकिन डाउट था। एक दिन सर ने कहा, आज मसाज सिखाता हूँ, शोल्डर की थकान उतारने के लिए। अलार्म बजा, लेकिन मैं बैठ गई। सर पीछे आए, हाथ कंधों पर, धीरे धीरे नीचे सरके। मैंने कहा, बस सर। सर रुके, सॉरी कहा, लेकिन लुक वैसा ही। घर आकर सोची, क्या हो रहा है? फिर भी जाती रही, क्योंकि मार्क्स सुधर रहे थे। सर बोल्ड होते गए, थाई पर हाथ, रिलैक्स। मैं हटा देती। एक शाम गिफ्ट दिया, ब्रेसलेट, खुद पहनाया, चेहरा इतना करीब कि सांसें मिली। कैसा लगा? लगा अब कुछ होगा, लेकिन सर पीछे हटे। एग्जाम आए, मैं टॉप की। सर ने सेलिब्रेट किया, घर पर केक। नेहा, तुम स्पेशल हो। करीब आए, मैं सोचा अब, लेकिन सिर्फ हग किया। फिर बोले, सच्चाई बताता हूँ, मैं तुम्हें बेटी जैसी मानता हूँ। मेरी बेटी थी, एक्सीडेंट में चली गई, तुम वैसी ही हो, इसीलिए इतना केयर। वो स्पर्श, बातें, बस पिता का प्यार। तुम गलत समझी, सॉरी। मैं चाहता था तुम मजबूत बनो, आगे बढ़ो। मैं रो पड़ी, सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सर ने सपोर्ट किया, आज मैं अच्छे कॉलेज में हूँ उनकी वजह से। ये कहानी सिखाती है कि कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी लगती हैं। सच्चा केयर बिना किसी गलत इंटेंशन के भी होता है। थैंक्स सर।